एक गांव में हरी भरी पहाड़ियों के बीच 3 दोस्त नील, प्रिया और आरव रहते थे। उन्हें अपनी दयालुता और साहस के लिए जाना जाता था। एक सुनहरी सुबह जब वे गांव में घूम रहे थे तो उन्होंने एक पुराने और छोड़े हुए बगीचे को देखा, जिसमें जंगली झाड़ियों और जंगली फूलों की अनगिनत बागबानियां थीं। नील, जो उत्सुकता भरे स्वभाव से भरा था, ने कहा, देखो इस जगह को, यहाँ पूरी क्षमता है। प्रिया ने कहा, कैसी क्षमता? यह तो एक गड़बड़ है। आरव, हमेशा उद्देश्यपूर्ण रहने वाला, बोला। सही कहा, लेकिन सोचो अगर हम इसे अद्भुत बना सके तो। नील ने जवाब में कहा, बिल्कुल, हम गांव के हर किसी के लिए एक खूबसूरत बगीचा बना सकते हैं। इस पे प्रिया ने पूछा, पर हम कैसे शुरुआत करेंगे? नील ने कहा, गांव वालों की मदद से। उन्होंने गांव वालों को संदेश भेजा और जल्द ही पूरा गांव बगीचे के पास उपस्थित हुआ। नील ने सभी को अपना प्लान समझाया और मदद मांगी। नील की बात सुनकर सभी गांव वाले तैयार हो गए और बोले, हम मदद करेंगे, हमें क्या करना होगा? प्रिया ने सभी को उपकरण और बीज देते हुए कहा, हम जंगली जड़ी बूटियां हटाएंगे और नए बीज बोएंगे। हम सब मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। सबने मिलकर बगीचे में काम किया, जंगली जड़ी बूटियों को हटाया, मिट्टी में काम किया और नए बीज बोए। पहले भूले हुए बगीचे में अब हंसी मजाक और उत्साह था। आरव मार्गदर्शन करते हुए बोला, चलो इस क्षेत्र पर काम करें, यहाँ और हाथों की जरूरत है। नील ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, हमें आपकी मदद चाहिए इस छोड़ी हुई जगह को हरे भरे बगीचे में बदलने के लिए। दिनों बाद बगीचा सुंदरता का प्रतीक बनने लगा। रंग बिरंगे फूल खिल गए, फलदार पेड़ पौधे फलने लगे और रोमांचक पौधों से भरी गलियां बनी। बहुत अच्छा काम हो रहा है, यह सबका योगदान है। जितना हम मिलकर काम करेंगे, बगीचा उतना ही सुंदर बनेगा। और यह सबका प्रयास है। यह अद्भुत है। यह जगह पूरी तरह से बदल गई है। एक शाम अचानक एक तूफान उठने लगा। काले बादल छा गए और तेज हवाओं ने उनके बगीचे को तबाह करने की धमकी दी। प्रिया चिंतित होकर बोली, नहीं, तूफान आ रहा है, हमारा बगीचा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नील अटल इरादे के साथ हवाओं के गरजने के बीच में चिल्लाया, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सब मिलकर अपने बगीचे की रक्षा करेंगे। गांव वाले उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। पौधों को पकड़ा, बाढ़ों को मजबूती दी और कोमल पौधों को संरक्षित किया। आरव हवाओं के बीच चिल्लाते हुए बोला, मजबूती से पकड़ो, हार मत मानो। नील प्रोत्साहित हुआ और बोला, हम मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जारी रखो। जब आसमान साफ हो गया, सूरज उनके उदार बगीचे पर चमक दिया, जो कि तूफान के क्रोध को बर्दाश्त कर चुका था। गांव वाले हर्षोल्लास से अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। प्रिया ने राहत के साथ कहा, हमने कर दिखाया। बगीचा अभी भी खड़ा है। हम मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक गांव वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी साझेदारी और मेहनत का प्रतीक है। नील ने आभार व्यक्त किया। आप सभी का धन्यवाद। आपका समर्पण ही हमारी शक्ति है। यह बगीचा सिर्फ फूलों का नहीं, यह हमारी ताकत का प्रतीक है। और उस दिन के बाद बगीचा एक याद बनकर खड़ा रहा कि जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें कोई भी मुश्किल नहीं हो सकती।